स्किन में एलर्जी होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। धूल मिट्टी से, खाने से, किसी भी चीज़ से अगर आपके स्किन में एलर्जी हो गई, स्किन में खुजली आ रही है, रेसेस बन गए, जलन हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खुजली, जलन, रेसेस इनसे तो छुटकारा पा ही सकते हो। और किसी भी टाइप की अगर स्किन एलर्जी है तो उससे आपको राहत मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्किन में एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है। किसी भी कारण से मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा खाना खाया जो आपको सूट नहीं हुआ, एलर्जेटिक कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में अचानक से खुजली चलने लग जाए या वहाँ पे रेसेज हो या जलन होने लग जाए। तो खाने की वजह से मोस्टली लोगों में प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई कीड़े ने आपको काट लिया है, कोई भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपको अगर गलती से काट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी स्किन में है वो जलन होने लग जाती है, एलर्जी हो जाती है। कभी कभी कोई मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है, किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। बाहर गए और बाहर की जो मिट्टी है, मिट्टी के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी स्किन जैसे मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, उनके बहुत ज़्यादा जलन या खुजली होनी शुरू हो जाती है, रेसेज हो जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। अगर आपकी स्किन है उसके हिसाब से अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई है और आपने दूसरे टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर दिया है ऑयली वाला स्किन में, तो कभी कभी क्या होता है वो रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में है वो एलर्जी हो जाती है और आपकी स्किन में चकत्ते, रेसेज ये सब बन जाते हैं। अब चाहे किसी भी वजह से मोस्टली मैंने बहुत सारे लोगों में ये भी नोटिस किया कि जो कपड़े पहनते हैं वो अगर कंफर्टेबल नहीं है, क्वालिटी के कपड़े नहीं हैं, सिंथेटिक मटेरियल अगर वो पहन लेते हैं, तो उनसे भी उनके स्किन में है वो एलर्जी हो जाते हैं, रेसेस बन जाते हैं और अचानक से जलन और खुजली जलनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से स्किन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब चाहे किसी भी कारण से अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका इलाज क्या किया जाए। मैं आपको ऐसे तो बहुत सारी एंटी एलर्जिक आपको मेडिसिन मिल जाएगी या एंटी एलर्जिक जेल, क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, वो आप बाई कर सकते हो, उनसे भी राहत मिल सकता है। लेकिन अगर आप घरेलू उपाय से अपनी एलर्जी को ठीक करना चाहते हो तो मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको मिनटों में राहत मिल जाएगी और आपको कोई भी महंगी क्रीम खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से होम रेमेडी है। सबसे पहला, अगर आपके जब भी जलन, खुजली या कहीं रेसेज या स्वेलिंग है तो आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो अपने पास फ्रेश एलोवेरा, यानी बहुत सारे लोगों के प्लांट होते हैं, नहीं है तो आप प्लांट बाय करके लेके आ सकते हो। उसका जो जेल है वो निकाल के फ्रेशली आप अपनी स्किन पर अप्लाई करिए, अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे आपकी जलन, खुजली वगैरह हो रही है, उस पर अप्लाई करके आप 10 to 15 मिनट तक छोड़ दीजिए एज इट इज़। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से थोड़ा सा उसको क्लीन मतलब वॉश कर लीजिए। ये दिन में 3 से 4 बार लगाइए, आपके एलर्जी की प्रॉब्लम उसी टाइम आपको फील हो जाएगा कि आपकी जो जलन है वो कम हो जाएगी और आपको रेसेज हुआ है या वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर एकदम से सही हो जाएगा और खुजली होना भी बंद हो जाएगी। एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये एलर्जी, स्किन एलर्जी को ठीक करती है, कोई भी इन्फ्लामेशन है उसको दूर करने में भी हेल्प करती है, साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चर देती है और एकदम से अंदर से क्लीन करते हैं, नरिशमेंट देती है। तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं मिल रहा तो मार्केट में अवेलेबल आप जो नेचुरल टाइप के जो एलोवेरा जेल होते हैं वो भी आप बाई कर सकते हो, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है नीम की पत्तियों में अगर हम नीम की बात करें तो उसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आप नीम की पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर अफेक्टेड एरिया पे फटाफट आप जैसे ही मतलब दर्द, आपको एलर्जी हो रही है या आपके कहीं जलन, खुजली हो रही है, तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बना के आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके 10 to 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, जलन, खुजली, रेसेज ये ठीक होते हैं। या फिर आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसके पानी से नहा सकते हो, नहाने से भी स्किन एलर्जी है वो ठीक होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेगुलर ये प्रॉब्लम रहती है, या फिर फूड की वजह से जो एलर्जी होती है वो कुछ दिनों तक रहती है,
तो ऐसी सिचुएशन में आप रेगुलर अगर नीम के पानी का वॉश पानी से अपने मतलब नहाते हो तो उससे आपकी एलर्जी है वो ठीक होती है। स्किन की इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, उनमें भी आपको राहत मिलती है। तो नीम से भी ये प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा है ओट मिल बाथ। आपको क्या करना है, ओट मिल को पीस कर उसको मतलब एक जो आप बकेट में पानी आप जो नहाते हैं उस पानी में आपको कम से कम 2 से 3 चम्मच ओट मिल पाउडर डाल दीजिए और उससे आप नहाइए। उससे भी आपकी स्किन एलर्जी दूर होती है। या फिर आप ओटमील को पानी में रख के और उस पानी को अप्लाई भी कर सकते हो जहाँ पे अफेक्टेड जो एरिया है वहाँ पे, उससे भी आपकी स्किन एलर्जी है वो ठीक होती है। तो ओटमील बाथ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। 1 चम्मच आप शहद लीजिए और उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी मिक्स करके अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। 10 to 15 मिनट तक लगे रहने दीजिए, फिर आप उसको क्लीन कर लीजिए। उससे भी आपकी एलर्जी दूर होती है। जलन, खुजली, खाज ये सब दूर होता है। कहीं पे भी अगर आपके सूजन आ रखी है तो सूजन में भी आपको राहत मिलती है। कोई भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के पी सकते हो। इससे भी आपकी स्किन इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और ये सब दूर होता है। बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो बहुत ही नेचुरल है। इसके अलावा नारियल का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए। अगर आपके शरीर में खुजली की प्रॉब्लम, जलन की प्रॉब्लम रहती है तो आप रात को सोने से पहले अच्छे से अपने शरीर पे नारियल के तेल से मसाज करके फिर आप सोइए। या फिर अगर आपको कहीं एलर्जी हो गई अचानक से तो नारियल, जो वर्जिन नारियल कोकोनट ऑयल आता है उसको आप लीजिए और उस पर अप्लाई करके कुछ देर तक मसाज करके उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। उससे भी आपके जलन, खुजली, उनमें आपको राहत फील होगा। तो ये नेचुरल तरीके हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आप चाहे ये सब अप्लाई नहीं करना चाहिए, होम रेमेडीज़ नहीं अपनाना चाहते हो तो आपको मार्केट में एंटी एलर्जी क्रीम या फिर जेल वगैरह मिलते हैं, उनको आप खरीद सकते हो और उनको भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन एलर्जी को ठीक सकते हो। साथ ही साथ कोच जाना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से हुआ है। कारण पता होगा तो आप आगे से उसका ध्यान रखोगे। बहुत सारे लोगों को मिट्टी, धूल मिट्टी इनसे एलर्जी रहती है, तो जब भी बाहर जाओ तो अपने आप को अच्छे से कवर करके रखिए ताकि आपके डायरेक्ट आप उस चीज़ों के संपर्क में ना आए। दूसरा, बहुत फूड से एलर्जी की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को तो नॉन पता होता है कि इस चीज़ से मुझे एलर्जी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें एलर्जी है किससे। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको फूड एलर्जी है या नहीं है। किसी क्रीम से एलर्जी है, कोई भी चेहरे पे या कहीं पे भी क्रीम लगाने से पहले पेच टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि आपकी स्किन में अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आपको पता रहे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।